जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये तथा 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कुर्सी और जो मेज का मूल्य है ये आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कुर्सी का मूल्य है वो आप मानेंगे x रुपये और जो मेज का मूल्य है उसे आप मानेंगे y रुपये। और इसकी सहायता से आप दो इक्वेशंस बनाएंगे और दो इक्वेशंस को जो आपकी दो इक्वेशंस तैयार होंगी उनको आप विलोपन विधि का प्रयोग करके या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y के मान निकाल लेंगे। वही मान आपके मेज और कुर्सियों के मूल्य हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये। फिर कहा गया 4 कुर्सियों का मूल्य, तो 4x हो जाएगा। यानी 4 कुर्सियों का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपये, तो 4 कुर्सियों का मूल्य 4x हो जाएगा। प्लस 7 मेजों का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य y रुपये, 7 मेजों का मूल्य 7y हो जाएगा। और दोनों मिला करके कितना हो रहा है, 360 रुपये हो रहा है। यानी 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य अगर जोड़ दिया जाए तो कितने रुपए आ रहे हैं, 360 रुपये आ रहे हैं। फिर जो दूसरी इक्वेशन है 6 कुर्सियों का मूल्य यानी 6x, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य x है तो 6 कुर्सी का 6x हो जाएगा। प्लस 10 मेजों का मूल्य यानी 10y, एक मेज का मूल्य y रुपये, 10 मेजों का मूल्य 10y, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 520 रुपये। तो अब हमको निकालना है एक कुर्सी का मूल्य और एक मेज का मूल्य। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1 और ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। इसमें अगर हम समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दें तो 6 चौक 24x हो जाएगा। अगर हम समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें तो 4 छंग 24x हो जाएगा। और अगर समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो फिर जो 24x प्लस का और ये माइनस का 24x ये कट जाएगा और इस तरीके से y का एक मान निकल आएगा। यानी यहाँ पे आपको 6 से गुणा करना है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है। तो इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि साइन सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे जिससे प्लस माइनस आपका कट जाए। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24x, 6 सत्ते 42x, 42y है बराबर 6 का 0 से 0, 6 छक्का 36 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 3 21 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 4 छंग 24x प्लस 4 दहम 40y बराबर 4 का 0 से 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। क्या करना है, घटा देना है, घटाने पर साइन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये प्लस का 24y, ये माइनस का 24y, ये आपका कट जाएगा। 42y से आपका 40y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर, इधर घटाएंगे 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 0 से 0 जाएगा 0, यानी 2 से 2 जाएगा 0, यानी 2y बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम y का मान निकालें तो y का मान क्या हो जाएगा, 80/2। तो ये आएगा 2 चौको 8 और 0, यानी y का मान आ जाएगा 40। y का मान कितना आएगा, 40 आएगा। अब y के इस मान को कहाँ रखना है, y के इस मान को रख देना। आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, आप 2 में रख सकते हैं। तो इसको करेंगे तो y के इस मान को समीकरण
1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7, y के स्थान पर क्या रखना है 40 बराबर 360। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 का गुणा हो जाएगा 7 0 7 चौक 28 बराबर 360। तो 4x बराबर 360, ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा। तो 4x बराबर 0 से 0 जाएगा 0, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा और 2 से 2 जाएगा 0, यानी x बराबर आएगा 80/4। इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 0, तो x का मान आएगा 20। x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 20। अब x आपने क्या माना था, x आपने माना था एक कुर्सी का मूल्य, अतः एक कुर्सी का मूल्य ये कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपए, एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपए, तथा एक मेज का मूल्य, मेज के मूल्य को आपने क्या माना था, y माना था, y का मान निकला 40 रुपए, तो ये हो जाएगा 40 रुपए। इस तरीके से इस क्वेश्चन में एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा गया था, तो हमने एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए और एक मेज का मूल्य 40 रुपए निकाल लिए। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये है तथा 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 25 रुपये है, तो एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे माना एक मेज का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कुर्सी का मूल्य ये हो जाएगा y रुपए। फिर दिया गया 2 मेजों का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य x रुपए है, तो 2 मेजों का मूल्य 2 गुणे x, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 कुर्सियों का, तो 3 कुर्सियां यानी एक कुर्सी का मूल्य y, तो 3 का हो जाएगा 3y। एक साथ मूल्य यानी इनको जोड़ने पर जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 2000 रुपए। फिर जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3 मेजों का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य x रुपए, तो 3 मेज का मूल्य क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 2 कुर्सियों का मूल्य यानी एक कुर्सी का मूल्य y, तो 2 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर ये कितना दिया गया एक साथ मूल्य इसका, ये दिया गया 2500। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको दोनों ही समीकरणों को देखना है और देखने के बाद में आपको x का या y का एक पद का मान बराबर करना है और उसको जोड़ने या घटाने पर आपको विलोपित कर देना है x के मान को और y के मान को निकाल लेना है, या आप y के मान को विलोपित कर x के मान को निकाल सकते हैं। यानी अगर हम समीकरण में 1 और 2 में y के मान को बराबर करें तो समीकरण 1 में हम गुणा कर देंगे 2 से और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x, यानी लिखेंगे इसमें समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। अब घटाना इसलिए क्योंकि दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन बराबर हैं, क्योंकि प्लस माइनस काटना है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 का 0 से 0 0 और 2 दूना ये हो जाएगा 4, फिर 3 से इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3 त्रिक का 9x, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस 3 दूना 6y बराबर ये हो जाएगा 3 का 0 फिर 0 तीनों पछी 15 और 3 दूना 6 1 7। क्या करना है, घटाने पर यानी घटाना है, तो घटाने पर जो आपके साइन होते हैं वो बदल जाते हैं
4x से 9x जाएगा तो ये आपका बचेगा माइनस का 5x, ये प्लस 6y माइनस 6y ये आपका कट जाएगा, बराबर इधर बचेगा 0 से 0 जाएगा 0, 0 से फिर 0, 10 से 5 जाएगा 5। अब चूंकि आप क्या कर रहे हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, तो आप 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, फिर यहाँ भी 0, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, और 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब यहां से हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 3500 बटे माइनस का 5। ध्यान दीजिएगा ये जो गुणे में 5 है ये कहाँ जाएगा, -5, ये अपान में चला आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 5 सत्ते 35 और 2 0, यानी x का मान क्या आ गया, 700 आ गया। x का मान क्या आ गया, 700 आ गया। x आपने क्या माना था, मेज का मूल्य, यानी मेज का मूल्य निकल आया 700 रुपये। अब जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 2, 3x के स्थान पे रखना है 700, फिर प्लस 2y बराबर कितना है 2500, यानी जो आपका ये समीकरण 2 था इसमें x के मान को हमने रख दिया, बाकी जो कुछ जैसा लिखा हुआ था उसको वैसे ही नोट कर दिया गया। ये आएगा 700 का 3 से गुणा, ये हो जाएगा 2100, प्लस का 2y बराबर का 2500, फिर ये 2y इधर ही रोकेंगे, ये है आपका 2500, 2100 प्लस का है इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 2500 से 2100 जाएगा 400 बचेगा, तो y बराबर 400 बटे 2, इसे काट देंगे तो आएगा कितना, 200 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अब x को आपने क्या माना था, एक मेज का मूल्य x माना था, यानी एक मेज का मूल्य क्या निकला, 700 रुपए, और जो एक कुर्सी का मूल्य माना था वो y माना था, तो y का मान आ गया 200, इसका मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 200 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक मेज का जो मूल्य निकला है उसको 5 कुर्सियों के मूल्य, यानी एक कुर्सी का जो मूल्य दिया गया उसको 5 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर आपका एक कुल मूल्य जो पूछा गया है वो आपका निकल आएगा। तो सबसे पहले अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग इसके आगे की बातचीत करें। तो अब हम यहाँ पे जो माने थे कि मेज का मूल्य x रुपए माने थे और कुर्सी का मूल्य y रुपए माने थे, तो मेज का मूल्य आ गया 700 रुपए। तो क्या लिखेंगे, अतः एक मेज का मूल्य बराबर 700 रुपए तथा एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपए। लिखेंगे अतः एक मेज का मूल्य बराबर 700 रुपए तथा एक कुर्सी का मूल्य ये निकल आया 200 रुपए। अब कहा गया एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य, इस प्रकार या प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य, एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य बराबर एक कुर्सी का मूल्य प्लस एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर, तो एक मेज का मूल्य प्लस 5 गुणे एक कुर्सी का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य प्लस 5 गुणे एक कुर्सी का मूल्य,
एक कुर्सी का मूल्य। अब इसको हम लोग वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद में आपका अभीष्ट आंसर आ जाएगा। एक मेज का मूल्य कितना है, तो एक मेज का मूल्य निकला था 700 रुपए प्लस 5 गुणे, क्योंकि 5 कुर्सियों का मूल्य निकालना है, एक कुर्सी का मूल्य कितना निकला है, तो y का मान कुर्सी का मूल्य था यानी 200 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपए, तो 5 कुर्सी का मूल्य 5 से गुणा कर देंगे एक कुर्सी के मूल्य को, तो ये आपका आ जाएगा 700 प्लस 5 का 200 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000, तो ये आपका आ जाएगा पूरा 1700। कितना आ जाएगा, 1700, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके पास कुल 11.25 रुपए हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। उनके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें मानना है, माना व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x रुपए मानना है। क्या मानना, x रुपए, तथा व्यक्ति के पर्स में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी, 50 माइनस एक्स, यानी संख्या है तो इसमें आपको रुपए नहीं लगाना। यानी 20 पैसे के सिक्कों की संख्या माना कि x है, और जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 50 माइनस एक्स है, क्योंकि कुल संख्या कितनी है सिक्कों की, कुल संख्या इसमें सिक्कों की दी गई है 50 सिक्के। अब इसमें जो आपका 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, वो x हैं, यानी इनकी वैल्यू कितनी है 20 पैसे की, और ये सिक्के कितने हैं, x हैं, यानी इसको हम सीधा सा लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स मतलब 20x। फिर प्लस जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 50 माइनस एक्स, और इन दोनों सिक्कों की जो वैल्यू है, इन दोनों सिक्कों की जो वैल्यू है इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना रुपया हो जाता है, ये हो जाता है 11.25। ये किसमें है, ये रुपए में है। चूंकि इधर ये पैसे दिए गए हैं, यानी 20 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो जो ये रुपए दिए गए हैं इसको भी हम पैसे में चेंज कर देंगे, और पैसे में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 20x प्लस 25 ब्रैकेट में 50 माइनस एक्स बराबर, ये आ जाएगा आपका 11.25 इंटू 100 है, मतलब ये आएगा सीधा सीधा 1125। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100 से 100 आपका कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया 1125 पैसे। कितना आ गया 1125 पैसे। अभी ये 11.25 रुपए था, लेकिन इसको हमने 100 से गुणा करके क्या कर दिया, इसको हमने पैसे में चेंज कर दिया। इसके दशमलव को हटाने के लिए अपान में 1 माना, 2 संख्या बाद दशमलव लगा हुआ था इसलिए अपान में 2 जीरो बढ़ाएंगे, और ये 100 से आपका 100 कट जाएगा, यानी बचेगा 1125 पैसे। अब यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 5 चौको 20 प्लस 5 पचे 25, इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे मझला ब्रैकेट, और ये आएगा 50 माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, 5 चौको 20x, 5 पचे 25x, और ये जो ब्रैकेट के अंदर का इसको वैसे नोट कर देंगे बराबर 1125। अब जो इनटू में होता है वो कहाँ जाता है, वो अपान में चला जाता है, यानी ये आएगा 4x प्लस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 50 पंचे 250 होता है,
5 का x से तो माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 11, 25 और ये 5 इसके बटे में आ जाएगा। इसे काटेंगे 5 दूना 10, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। अब इसको देखेंगे, ये 4x है, ये 5x है, यानी 4x से 5x घटेगा तो बचेगा माइनस का x, फिर प्लस 250 बराबर 225 बराबर कितना, बराबर 225। अब जो ये आपका 250 है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, या आपको ये करना है कि ये छोटी संख्या है ये प्लस की, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस एक्स इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 250 माइनस 225 बराबर एक्स। 250 से 225 जाएगा, कितना बचेगा 25 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान क्या आ गया 25 रुपये आ गया। एक्स क्या माने थे, तो एक्स माने थे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहां पे लिखेंगे अतः 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 25 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये कितनी थी, ये थी 50 माइनस एक्स, यानी 50 माइनस एक्स। तो x का मान क्या रखना है, x का मान निकला है 25, तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी 25 आएगी, और जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो भी कितनी आएगी 25 आएगी। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य, 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य ये कितना है, तो ये दिया गया है 257 रुपये, 257 है। फिर ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का, ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का, ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य, एक साथ मूल्य 324 रुपये है। तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य, तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य, तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें मानना है कि एक बैग का मूल्य क्या है x रुपए,
और पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य क्या है, y रुपए। तो माना एक बैग का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y रुपए। फिर दिया गया 3 बैग का मूल्य, तो एक बैग का मूल्य x रुपए, तो 3 बैग का मूल्य हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा, 3x। फिर एक पेन का मूल्य y रुपए, तो 4 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। एक साथ मूल्य का मतलब दोनों को जोड़ देना है, और कितना मूल्य है, तो ये मूल्य है 257, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरी बात इसमें दी गई, 4 बैग का मूल्य, यानी 4 बैग, तो एक बैग का मूल्य x रुपया है, तो 4 बैग का मूल्य हो जाएगा 4x। फिर एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो 3 पेन का मूल्य 3y हो जाएगा। का एक साथ मूल्य का मतलब दोनों को जोड़ देना है, और जो मूल्य है एक साथ वो कितना है, वो दिया गया 324 रुपये। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों ही समीकरणों को देखना है और उसमें एक पद का मान बराबर करना है, चाहे वो आपका x हो चाहे वो आपका y हो। अगर हमको x का मान बराबर करना है तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12 और 3 चौक 12, x का पद जो है वो बराबर हो जाएगा, x का मान बराबर हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो x का मान कट जाएगा, y का एक मान निकल आएगा। अगर हम y को बराबर करना चाहे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे, और दोनों ही मान 12y आ जाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो y का मान कट जाएगा, x का मान निकल आएगा। दोनों ही स्थितियों में आप कोई एक काम कर सकते हैं, समीकरण 1 में हम 4 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर 3 से गुणा इधर लिख दें, गुणा करके घटाने पर। अब देखना 4 तिया हो जाएगा 12x प्लस 4 चौक हो जाएगा 16y बराबर 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूना 8 और 2 10। 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12x प्लस 3 त्रिका ये हो जाएगा 9y बराबर 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 त्रिका 9, और इसको क्या करना, घटा देना। घटाने पर जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, और इस तरीके से प्लस और माइनस 12x से आपका कट जाएगा। 16y से ये 9y घटेगा तो कितना बचेगा, ये 7y बचेगा बराबर 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, और इधर 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, यानी 7y बराबर कितना आ गया, 56 आ गया। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो 56/7, तो 7 8 56, यानी y का मान कितना आ जाएगा 8। y क्या माने हो, y माने हो एक पेन का मूल्य, यानी एक पेन का मूल्य क्या निकल आया, एक पेन का मूल्य निकल आया 8 रुपए। एक पेन का मूल्य कितना निकला, 8 रुपए निकला। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4, y के स्थान पर क्या रखना है, 8 रखना है बराबर 257। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 8 32 हो जाएगा बराबर 257। फिर क्या हो जाएगा, 3x इधर रोकेंगे बराबर 257, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये 3x बराबर हो जाएगा 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये आपका 2, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये वाला 2 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 225/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पची 15, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 75,
यानी y का मान आया 8 और x का मान आया 75। y को आपने माना है एक पेन का मूल्य और x को माना है एक बैग का मूल्य। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः एक बैग का मूल्य, अतः बैग का मूल्य कितना निकला, तो बैग के मूल्य को आपने माना था x रुपया, तो लिखेंगे अतः एक बैग का मूल्य, एक बैग का मूल्य बराबर, ये निकल आया 75 रुपये। कितने रुपए, 75 रुपये, क्योंकि बैग के मूल्य को आपने x माना था और x का मान निकला 75। तथा एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, पेन के मूल्य को आपने y माना था और y का मान निकला 8, इसका मतलब एक पेन का मूल्य हो जाएगा 8 रुपये। चूंकि दिया गया है यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, एक बैग और 10 पेन का कुल मूल्य। प्रश्नानुसार एक बैग और 10 पेन का कुल मूल्य बराबर एक बैग का मूल्य, एक बैग का मूल्य प्लस 10 गुणे एक पेन का मूल्य, यानी एक बैग और 10 पेन का कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक बैग का मूल्य प्लस 10 पेन का मूल्य निकालना है तो 10 गुणे एक पेन का मूल्य, क्योंकि हमको एक पेन का मूल्य और एक बैग का मूल्य पता है। तो एक बैग का मूल्य कितना निकाले हो आप, एक बैग का मूल्य निकला है 75 रुपया और एक पेन का मूल्य क्या निकला है, एक पेन का मूल्य निकला है 8 रुपया। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका जो ये कुल मूल्य है ये निकल आएगा। तो एक बैग का मूल्य 75 रुपये प्लस 10 गुणे एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य 8 रुपये, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 10 अठे 80, तो ये आ जाएगा 5 और 7 8 15, यानी 5 8 7 15, कितने रुपए आपका निकल आएगा, किसका, एक बैग प्लस 10 पेन का मूल्य। एक बैग और 10 पेन का मूल्य कितना निकलेगा, ये निकलेगा 155 रुपये। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व किया। इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।